मैं हूँ इस समय साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में और आप मेरे पीछे जो छत पर दो युवक देख रहे हैं, ये दोनों इस समय बंद हैं। जो नीचे उधर लेफ्ट हैंड में जो ताला लगा है वो ताला लगा है, ये पूरा फ्लोर नीचे से बंद है। अब ये दोनों लोग ऊपर कैसे पहुँचे हैं वो एक दिलचस्प कहानी है। हरीश सामने खड़े हैं। हरीश का कहना है कि ये जो फ्लोर है जहाँ पर वो खड़े हैं ये इन्होंने रेंट पर लिया था। किन्हीं परिस्थितियों में चलते हुए मकान मालिक इनसे इसको खाली कराना चाहते थे, जिसका कि इन्होंने वाद भी दायर किया है। उसके ऊपर इनकी जो पुलिस कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है। हरीश का कहना है कि इनका लगभग 40-45 लाख रुपए का सामान था इसके अंदर, जो यहाँ से गायब है। और जब ये ऊपर आए हैं अपना सामान देखने के लिए, किसी ने इनको सूचना दी तो इन्होंने अपना सामान चेक किया। सामान जगह पर नहीं था और जहाँ पर सामान रखा था वहाँ से सामान निकाल कर उस जगह को भी पुताई करके नया कर दिया गया है, दिखाने के लिए कि यहाँ पर कभी कोई किराएदार रहा ही नहीं। उसके अलावा नीचे ताला लगा दिया गया है जिससे कि हरीश नीचे ना उतर पाएँ या इनको ये दिखाया जाए कि ये इस घर के अंदर चोरी से घुसे हैं। जबकि मेरा मानना है कि इस घर के अंदर अगर ऊपर से हम नीचे तक देखें तो इस जीने के अलावा ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहा कि 10 दिन में आए नहीं सेट वाला। अभी रहा तुम्हारे पास है बिल्कुल अभी हाँ। पानी है, नाश्ता है। मेरे भाई को कैमरे को फोन लगा दे यार। कैमरा है कहीं? हाँ हैमर कहीं नहीं तो और आस पड़ोस नहीं हो यहाँ भाई हैमर मिल जाएगा। साहिबाबाद मोहन नगर राजेंद्र इंडस्ट्रियल एरिया है ये। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से दो लोग, आप ऊपर देखिए, मैं चाहूँगा रणवीर दिखाए ऊपर हरीश हैं जो इस बिल्डिंग के अंदर किराए का जो फ्लोर है जहाँ पर वो खड़े हैं वो किराए का फ्लोर है। वहाँ पर उनका जिम का सामान बनाने का कारखाना था जैसा कि उन्होंने बताया। और पिछले महीने 4 तारीख को इसमें ताला लगाया गया था किसी विवाद के चलते। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उसमें ताला लगाया गया था। उस दिन इसके अंदर वीडियोग्राफी भी हुई थी, सारा सामान इनका था वहाँ पर। आज ये किन्हीं कारणों से यहाँ पर पहुँचे जैसा कि उनका कहना है। और इस गेट को वो बता रहे थे कि ये गेट खुला हुआ था। मैं चाहूँगा रणवीर आए मेरे साथ। ये गेट इसको बता रहे थे वो कि ये गेट खुला हुआ था। लगभग 3 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचे। ऊपर जाकर जब उन्होंने देखा तो जो उनका परमिशन है, जहाँ से उनका किराए का जो एरिया है वो शुरू होता है, वहाँ पर ताला लगा होता है, वो ताला का एरिया वो कटा हुआ बता रहे हैं, अभी भी ऊपर है वो। और जो उनका सामान था वो बता रहे हैं लगभग 50 से 70 लाख रुपए के बीच में सामान था। जो इक्विपमेंट थे वो वहाँ से नदारद हैं। उनका ये भी कहना है, अभी हम ऊपर जाएंगे और वीडियोग्राफी करेंगे और देखेंगे, उनका ये भी कहना है कि जो पीछे 6x6 की आर्च है और उसका जो आर्च है वो इधर इस वाले इंडस्ट्रियल एरिया में खुलती है। जो ये दूसरा एक अलग से किराए का पोर्शन इस मकान मालिक ने बना रखा है और ये जो पोर्शन है किराए पे दिया हुआ है सिवाय इंडस्ट्री को। उनका कहना है कि ऊपर से जो आर्च है जो 6x6 का है उसके सरिये कटे हुए हैं। जो उनका सामान है वो निकाला गया है और कहीं ना कहीं संभावना ऐसी जताई जा रही है कि वो इस परिसर में हो सकते हैं। हम जब लोग यहाँ पर पहुँचे थे, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे थे, मीडियाकर्मी जब यहाँ पर पहुँचे तो सिवाय इंडस्ट्रियल के मालिक थे या केयरटेकर थे, वो यहाँ से तुरंत ताला लगाकर नदारद हो गए। इससे पहले कि उनसे पूछताछ की जाती या इसके अंदर जाकर देखा जाता कि जो ऊपर से सामान उतरा है वो इसके अंदर है क्या है। ये जांच का विषय है, सामान कौन ले गया। लेकिन लगभग पिछले 3.5 घंटे से देश के 2 नौजवान ऊपर फंसे हुए हैं। पुलिस लगातार, आप देख रहे हैं मेरे सामने, मैं दिखाऊँ आपको, साहिबाबाद शालीमार गार्डन क्षेत्र से जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए हैं कैसे इनको ऊपर से उतारा जाए, क्योंकि इस बिल्डिंग के आसपास का जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। कहीं से भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से इन दोनों युवाओं को उतारा जाए। रस्सी के सहारे इनको उतार सकते हैं या फिर इस ताले को तोड़ के, अभी जैसा कि जो आईओ साहब हैं उन्होंने बात की है कि शायद चाबी मिल जाए और इसको खुलवा लिया जाए। जहद है वो पुलिस ने शुरू की है कार्रवाई।
और मुझे लगता है कि ये अच्छी कार्रवाई है पुलिस की तरफ से। बाकी जांचें होती रहेंगी, पहले लगभग 3-3.5 घंटे जो युवा ऊपर फंसे हैं उनको बचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता में है। और ऊपर चलकर देखेंगे किस तरीके के, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका सामान ऊपर नहीं है, उनके दूसरे ताले भी तोड़े हुए हैं, उसकी भी जांच करेंगे। आप देख रहे हैं बड़े हमारे जो होनहार जो उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मी हैं, वो उन दोनों युवाओं को बचाने की जो कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। और पीछे उनके साथी भी जो ऊपर हरीश हैं, उनके साथी लोग भी पीछे हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? ये हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। 3 घंटे आपको भी हो गए हैं? जब भी आ गए थे हम। कब सूचना मिली आपको कि हरीश ऊपर फंसे हुए हैं? उनका फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, हम फंसे हुए हैं ऊपर जी। और नीचे से ताला मार के मकान मालिक निकल चुका है। मतलब विवाद क्या था, कुछ पता है आपको? विवाद क्या ये था कि भाई मकान मालिक कह रहा था कि भाई फैक्ट्री खाली करनी है। इन्होंने कहा ठीक है, हम टाइम आपको दे देते हैं। टाइम लिया हुआ था कोर्ट में, मतलब सामान को शिफ्ट हाँ करने के सामान को शिफ्ट करने के लिए टाइम लिया हुआ था कोर्ट, और इसलिए कोर्ट का स्टे भी आया हुआ था। लेकिन फिर भी जो मकान मालिक ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए सामान सारा चोरी कर लिया और इन्हें ऊपर बंधक बना के रखा हुआ है। तो लगभग 3.5 घंटे से ऊपर है। कोई पानी की बोतल वगैरह कोई कुछ पानी की बोतल दिया कुछ गया नहीं। हमने यहाँ से बड़ी मुश्किल से इन्हें थोड़ा सा पानी दे दिया था बस। और कोई सामान है वो नीचे जो फैक्ट्री है उसमें रखा हुआ है इनका। ऊपर से सरिये काट कर सामान, हाँ सरिये काट के जो उतारा गया है, नीचे वाली फैक्ट्री वाला भी मिला हुआ है साथ में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नीचे वाला जो फैक्ट्री वाला है वो भी कहीं ना कहीं मकान मालिक के साथ में? वो जांच का विषय, के सामान मिलेगा या नहीं? जांच का विषय है, सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, अंदर जाकर ही पता चलेगा। ताला तोड़ दिया गया और सीधा चलते हैं। जैसे कि वो बता रहे हैं कि ऊपर का भी ताले, ऊपर जो उनका दूसरा ताला था, क्योंकि ये तो सीढ़ी है 4 मंजिल तक जाने की, जो इनके परिसर में जाने का ताला है उसको भी तोड़ा गया है, उसको काटा गया है, जैसा कि ऊपर हरीश हैं वो बता रहे हैं। अभी चलते हैं सीधा और देखेंगे। सामान्य साथी जो क्षेत्र के हैं वो भी आ चुके हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से तमाम लोग, ताला तोड़ने के बाद उनको उतारने की प्रक्रिया की जाएगी अभी। रणवीर चलिए आगे और आप आइए, चलते हैं सीधा ऊपर और देखते हैं कि जैसा कि ऊपर से हरीश ने बताया कि मेरा दूसरा ताला भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये ताला तो मकान मालिक का ही था। बाहर से वो बता रहे हैं कि बाहर से भी कुंडी लगी हुई है, यहाँ भी ताला बाहर से, एक और ताला बाहर से लगा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं सुबह इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आया था। देखते हैं, छत को ढूंढते हैं, छत से कहीं ये सामान बताया जा रहा है कि जिम का कुछ सामान है जो जिसको जला दिया गया है। पहले का जला हुआ है, अभी का हाल फिलहाल का तो नहीं। ये सारे जिम के मैं दिखाता हूँ, इक्विपमेंट्स है ये जिम के। ये सारे ये जिम की बत्तियाँ, ये सब जिम का, ये सब जला रखा है सब। हाँ सब जिम के, मतलब ये आज का तो नहीं है, जला हुआ है ना, मतलब पहले का 1 महीने से डेली जला रहे हैं ये, डेली से जला रहे हैं। सामान जब उतारा है इन्होंने, ये जला रहे हैं इसे, यहीं पे फूक रहे हैं। ये सब जिम के इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ तो कोई सोता भी है। हाँ सोता भी है सर ये। फिर वो कह रहे 15 दिन से ताला लगा हुआ है। अरे ऊपर ये आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये गेट को खोल के ऊपर आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे तो रजाइयाँ पड़ी है, गद्दे पड़े हैं। तो अभी देखो ये माचिस भी यहाँ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ सोते हैं, पूरा प्रिप्लान बना हुआ है। और वो कह रहे हैं कि 15 दिन से ताला लगा हुआ है। नहीं, गद्दे पे डस्ट नहीं है बिल्कुल। डेली आके सो रहे हैं, पुताई कर रहे हैं। हाँ खाना खाया हुआ चल रहा है। गद्दे पर अगर हम देखें तो गद्दा भी, गद्दे को देख रहे हैं तो साफ है गद्दा। जिम का सामान भी जला रहे हैं डेली। ये हम ऊपर वाले में हैं और यहाँ पर कुछ खाना बनाने का सामान भी रखा हुआ है। चाय भी आज सुबह की है, कल की नहीं है। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जो 15 दिन से ताला लगा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कोई छोड़ के तो रहेगा नहीं खुला। चलिए वो देखिए, जांच होगी किसका सामान है वो। हमारे नहीं, आप कुछ मत छेड़ो भाई। नहीं, आप कुछ मत छेड़ो। और ये इस आर्च के बारे में कहा जा रहा है जहाँ से वो सामान निकाल कर वो नीचे पहुँचे।
नीचे आप देख रहे हैं सरिया, बाकी आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान, भारी नुकसान किया गया है। कि अब ये कौन से पार्ट्स यहाँ पर जलाए गए हैं, क्या जलाया गया है, वो जांच का विषय है। सुबह देखा जाएगा कि क्या क्या नुकसान इनका हुआ है। हाँ बिल्कुल। चलिए अभी एक ताला और तोड़ना बाकी है, तभी इन युवाओं को सुरक्षा मिल पाए। आखिरकार दूसरा ताला भी तोड़ दिया गया है। देखिए ज़रा नीचे दूसरा ताला तोड़ दिया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी पुलिस की ताला है ना, ये तोड़ करके दूसरा लगाया गया है इन्होंने। ये काट रखा है। ये हरीश है, इनसे जानते हैं। हरीश, कितने घंटे से आप यहाँ पर हो? और जब सुबह आए थे, जैसे कि आपने बताया कि आप 3.5 पौने 4 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ जी। और जब मैं आया था यहाँ पर, मैंने देखा यहाँ ताला, ये लॉक हमारा नीचे का खुला हुआ है। मैं जैसे ही ऊपर आया, ऊपर आकर के मैंने यहाँ देखा, थोड़ा सा आगे गए, जैसे आगे गया तो इन्होंने किसी ने गेट बंद कर दिया पीछे से। अब ये पता नहीं किसने भी गेट बंद करा था। ये ताला क्या करते हैं? ये ताला ऑलरेडी है ना, ये काट रखा है इन्होंने। जो मेरा सामान था यहाँ पर, जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वो प्लांट था पूरा, उसके उपकरण बनाने का सारी चीज। ये वेल्डिंग का क्या मामला है? ये वेल्डिंग जो है इन्होंने कर रखी है, जिसने हाँ ताला तोड़ के की गई है। आइए दिखाते हैं आपको हरीश के साथ में। यहाँ पर मेरा पिछले सामान रखा हुआ था, पिछले फुटेज भी है। पिछले 3.5 घंटे से हरीश आप यहाँ पर बंद हो। ये मेरा ऑफिस था जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीज़ का सारा यहाँ लगा हुआ था। और 4 तारीख को, 4 नवंबर को मेरे को कहीं से पेमेंट मिली थी, जो मैं पेमेंट यहाँ पर 3.5 लाख रुपए रख गया था। 90,000 रुपए एक रख करके गया था और बाकी की पेमेंट यहाँ रखी गई थी। मेरे कागजी कार्रवाई सारी LED रखा हुआ था और यहाँ सोफा और यहाँ 2 टेबल और डिस्पेंसर यहाँ था मेरा, जिन्हें ऊपर जलाया गया है। हाँ जी, जो ऊपर जलाया नहीं गया वो ले जाया गया है। और ये मंदिर रखा हुआ था और यहाँ पर मेरे सोफे वगैरह रखे हुए थे। यहाँ टेबल था जिसमें कि दराज बनी हुई थी, जिसमें कि मैंने पैसे वगैरह रखे। तो इसमें क्या लगता है कि किसके ऊपर शक है आपको इसमें? इस पर मेरे को किरणपाल सिंह का और विनीत पांचाल हैं और शोभना सिंगल और सोनू सिंगल हैं और ये मनोज सिंगल, जिन्होंने मेरे को पहले भी इन्होंने जान से मार देने की धमकी दी थी, जिनके अंदर ये नंदकिशोर गुर्जर भी शामिल हैं और सतेंद्र कसाना, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है, जिन्होंने मेरे को कहा था अगर खाली नहीं करेगा तो या तो जान से मार दिया जाएगा या तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो इन बाहुबली नेताओं का इनसे क्या संपर्क है? ये पता नहीं क्या संपर्क है क्या नहीं है इनका। अब इन्होंने इनको हायर किया था, मेरा ऑलरेडी कोर्ट केस भी चल रहा था जिन पे मैंने किया था, न्यायाधीश जो मेरा फैसला करेंगे। एक्चुअली क्या, मेरे फादर जो है ब्रेन हेमरेज है और मेरी मदर जो है वो पैरालिसिस है थोड़ा सा, तो उनके चक्कर में मैंने इनसे टाइम मांगा था कि सर मेरे को टाइम दिया जाए। ऑलरेडी अस्पताल में मैं बिजी था और अब आकर के मैं देखता हूँ, मैं शाम 3 बजे, अब से 3-4 घंटे पहले मैं आया यहाँ पर, आकर के देखा तो मेरे होश ही उड़ के हक्का बक्का हुआ। आइए चलिए बाहर देखते हैं और क्या क्या सामान, किस तरीके की प्रक्रियाएं जो हुई हैं इनके साथ में, हरीश के साथ में। यहाँ मेरी लैथ मशीन रखी हुई थी, एक लैथ मशीन मेरी यहाँ रखी हुई थी, एक इधर की साइड रखी हुई थी, 2 लैथ मशीन थी मेरी और 2 ड्रिल मशीन वगैरह। ये सारा का सारा यहाँ से ये काटा गया है, ये यहाँ से काट करके यहाँ से जग गया ये इधर रस्सा, ये जब का पड़ा हुआ है, रस्सा मेरा नहीं है। ये रस्सा जो है पहले का, जो जिस बंदे ने नीचे डाला सामान, ये उस बंदे ने, वो बंदा रस्सा लाया है और वहाँ पर मेरा सारा का सारा ऐसा आपको शक है कि आपका सामान नीचे से गया है? उसमें नीचे वाले भी शामिल हैं। नीचे हो सकता है? हाँ जी, नीचे वाला हो सकता है। वो कह रहे हैं नीचे भी है सामान, ये रहा उनका। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना रखी थी, कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम या मिसहैपनिंग हो जाए। और सर आए थे मेरे पास राम सेवक जी। क्या किराए का डिस्प्यूट था? नहीं सर, किराए का कोई डिस्प्यूट नहीं था। किराया कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। हम किराए का कोई डिस्प्यूट नहीं था। इन्होंने किराया बढ़ाने के लिए कहा, हमारा किराया बढ़ाना था। इन्होंने 45,000 रुपये किराया कर दिया था 8,500 किराए से जी। मेरी जो इनसे बात थी वो 10 साल की लीज पे थी, क्योंकि कोई भी बंदा अपना व्यवसाय लगाएगा और इतना बड़ा प्लांट लगाएगा। मैंने ऑलरेडी 22 से 23 लाख रुपये इसमें कर्जा लेकर के लगाए थे। 22 से 23 लाख रुपए मैंने कर्जा लेकर के लगाया था और मैंने बाहर से भी करा था, कुछ मेरे पास भी रखा था। यहाँ तक कि मैंने अपनी गाड़ी ही बेच करके तब मैंने इसमें लगाया था सारा। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को 7.5 साल हो गए यहाँ पर इसमें इसको लिए हुए। और 10 साल के लिए हमारी बात हुई थी ये कि 10 साल के बाद हम इसको आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो उन्होंने 10 साल से पहले ही मैंने उनसे कहा भी था कि मेरा जो भी है इसका, या तो आप इसका रेंट एग्रीमेंट बनवा दीजिए 10 साल का,
या फिर जैसे भी है, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, रेंट एग्रीमेंट क्या बनवाएंगे हम इसका, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये हमारी तरफ से जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सही हैं हम भी सही हैं। मैं कहा सर आप सही हैं हम सही हैं। जो वर्तमान में कितने किराया आप दे रहे थे? वर्तमान में 9,500 रुपये किराया दे रहा था, जिसमें कि मैंने न्यायाधीश को इसकी एप्लीकेशन भी लगाई थी मेरा किराया बढ़ाने रसीदें की। आपके पास होंगी ना? उसके पर रसीदें वगैरह सारी मेरे पास, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की थी और सारी चीज़ ये कैश भी ले जाते रहे हमसे। कैश की हमने इनसे रिसिप्ट मांगी थी पहले, इन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। घर की बात है। और जितना भी इसका बिजली का बिल वगैरह वगैरह सारी चीज़ मैंने अपने भाई चेक से भी चेक से पे किया हुआ है। जब जाकर के सुनवाई हुई है, कोर्ट से आते जाएंगे ना, मैंने आते हुए देखा कि गेट खुला हुआ है। मैं जैसे ही गेट के ऊपर आया तो ये वाला गेट भी ओपन था। मैं जैसे ही अंदर आया मैंने देखा सारा का सारा मेरा सामान है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। जैसे ही मैं सर पकड़ के बैठा, मेरे साथ एक लड़का था, मेरे संजय नाम है इनका, ये भी मेरे साथ आए थे। पीछे से कोई गेट बंद करके चला गया। गेट बंद करके हम 3.5-4 घंटे से अंदर बंद पड़े हुए हैं। हमने पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, ना तो किसी ने सुनवाई की, कुछ किया। आए आकर के चले गए। हम यहाँ पर खड़े खड़े थक गए। पुलिस प्रशासन को हमने कहा हमारा यहाँ पर जो सामान था सारा का सारा सामान यहाँ से गायब है, सारा चोरी हो चुका है, जो कि वहाँ वेंटिलेशन से नीचे अंदर गया। मेरा ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए रखे थे, जिसकी मेरे पास रिसिप्ट भी है। 4 तारीख को राम सेवक जी ने आकर के खुलवाया था, मैं यहाँ रख करके गया था। आज ना तो वो रिसिप्ट, ना पेमेंट है, ना कुछ है। जब सामान कोर्ट से आते हैं तो यहाँ पे क्या सामान ले जाते हुए आपने देखा या सामान चोरी हो गया है, गायब हो गया? सामान चोरी हो गया, मैंने ये देखा है सारा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आपको फिर बाहर से कौन बंद कर देता है? बाहर से पता नहीं कौन बंद करके जाता, कौन नहीं बंद करके जाता। कुंडी लगी होती है या ताला लगा? ताला लगा हुआ था। आकर के वो भी ऐसा ही सामने राम सेवक जी ने आकर के ताला तोड़ा है। ताला तोड़ बाहर से तोड़ा है ताला, ये दोनों ही ताले तोड़े, नीचे का भी और ऊपर का भी। और मेरी जो कुंडी है ये इन्होंने काट करके गैस वेल्डिंग से काट करके ही हटा रखी है, और वहाँ से भी गैस वेल्डिंग से काट करके हटा रखी है। तो अब पुलिस वाले आते हैं और ताला तोड़ते हैं, फिर बाहर आप निकलते बाहर निकला हूँ मैं अब आपके सामने। तो उसमें अभी आपने किसी को भी ले जाते हुए सामान नहीं देखा है? मैंने किसी को भी ले जाते सामान नहीं दिया। और आप कितने घंटे से अंदर रहते हैं? मैं 3.5 पौने 4 घंटे से अंदर। इसमें दोषी किसको किसको इनको दोषी मैं शोभना सिंगल को मालूम है, और अपना एक पुलिस प्रशासन है जो कि लेट काम करता है सारी चीज़ में। इतनी एप्लीकेशन लगाने के बाद भी उन्होंने कोई सुनवाई और कुछ नहीं की, जिसमें कि इन्होंने मेरे को जाति सूचक शब्द भी कहा, भंगी चमार लेकर के इन्होंने कहा। उसकी भी कंप्लेंट मैंने 10 बार। कौन बोलते हैं ऐसे? किरणपाल सिंह चौहान है, जिन्होंने मेरे को 2-3 बार इस तरीके की वारदात मेरे साथ की है। और विनय पांचाल है, जो कि अपने आप को कभी बताते हैं मोनू बैसला, कभी विनय पांचाल, और कभी बताते हैं अपने आप को जाट और गुजर। आपने जब भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन करवाई होगी, उसके बीच में और आपके बीच में कोई पुलिस वाला या कोई शासन प्रशासन आपसे कोई सूद लेते हैं? कोई सूद लेने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि हाँ भाई क्या है। मैंने जाकर के उनके पास एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन रिसिप्ट आएंगी मेरे पास, एसएसपी साहब और डीएसपी साहब की और एसएचओ साहब की। उनमें से किसी का भी मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आज तक किसी ने आकर के नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या है। इन्होंने मेरी गाड़ी जो है दिल्ली जो है आपका जेंड के पॉकेट पे गाड़ी रोक करके और मेरी कनपट्टी पे पिस्टल लगाई। पिस्टल लगाने के बाद इसकी सूचना मैंने अपने करीबी थाना सीमापुरी में दी। थाना सीमापुरी में दे करके आज इनके वहाँ पर इनको 156(3) का मुकदमा दर्ज करा है। अभी आप क्या गुहार कर रहे हैं? अब ये गुहार कर रहे हैं कम से कम मेरे साथ इंसाफ हो, और मेरा सारा का जो सामान है मेरा, कम से कम मेरा व्यवसाय तो चले। अगर मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एक तो वैसे ही कोरोना काल की वजह से वैसे ही हम परेशान हैं, मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है आपको? पुलिस प्रशासन तो उत्तर प्रदेश सरकार कोई सुनवाई नहीं हो। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है नंबर 1 इस काम कर रही है। योगी जी ने सारा काम बता रखा है, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। योगी जी के पास मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन मैंने भेजी है, 3 एप्लीकेशन भेजी है, आज तक किसी एप्लीकेशन का रिवर्ट नहीं है। मतलब आपको कोई काम नहीं हुआ एप्लीकेशन। आपको प्रशासन पे विश्वास नहीं है? प्रशासन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इस चीज़ को लेकर। माननीय न्यायालय के थ्रू आप जाएंगे अब? माननीय न्यायालय के थ्रू जाऊंगा मैं। चलिए, धन्यवाद।
ये भी मेरे पैसों को गड़ा हुआ है। सारे काट दिए इन्होंने, कैमरे भी उखाड़ के ले गए। आते जाते नहीं है फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ इस तरीके का नहीं। फैक्ट्री है नीचे है, फैक्ट्री मेरी ऊपर थी फैक्ट्री। इनके यहाँ वर्कर वगैरह नहीं है? इनके यहाँ वर्कर आते ऐसा शक किया जा रहा है कि जो शिवा इंडस्ट्री है वहाँ पर जो ऊपर से हरीश जी का जो जैसा कि बता रहे थे कि वो एक आर्च को तोड़ दिया गया था, वहाँ से सामान इनका निकाल के चोरी किया गया है। और ये जो गोयल हैं शिवा इंडस्ट्री वाले, इनको फ़ोन करके बुलाया गया, लेकिन इन्होंने आने में असमर्थता जताई। तो पुलिस की मौजूदगी में इनके आज इसमें मेन गेट पर ताला लगाया जा रहा है, जिससे कि सुबह को जब फैक्ट्री खुलने का समय हो तो सभी लोग यहाँ पर आएँ और उसकी मौजूदगी में इनकी फैक्ट्री को खोला जाए। और जैसा कि इनका शक है हरीश जी का कि इनका सामान इस फैक्ट्री में रखा गया होगा, तो उसकी जांच हो सके। ये ताला मात्र इसलिए है कि जिससे कि रात को कोई आदमी इनका सामान ना निकाल सके। लोग निकाल दो ना। प्रशासन के वरिष्ठ जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, हमारे तमाम साथी, उनकी मौजूदगी में इस ताले को लगाया जा रहा है। यहाँ से भी निकालो उसको, यहाँ से निकालो कुंडे को थोड़ा सा इसे पीट लो, थोड़े वगैरह हैमर वगैरह इसके अंदर निकालो। इसे यहाँ से निकालो ना, कुंडे में जब निकालो तो पूरा निकालो। इसमें निकालो, इसमें से निकल जाएगी, नहीं तो ताला खुल जाएगा तो बाहर। यहाँ डाल दो उसमें लॉक में, एक खोल दो। चाबी डाल दिया, चाबी उसके ताला इसे लगा। हो गया ये। बस ठीक है, चैन के साथ लपेट दो, इसी चैन के साथ लपेट दो, इस चैन को लपेट दो, चैन के साथ। लपेट दो ना एक दूसरे में। हाँ, और हाँ लगा दो। एक लॉक लगा दो बिल्कुल चैन में, लॉक लगा दो। हाँ ये इसी चैन में लगा दो। नहीं ये एक खुलेगा ना, ढीला होगा ये। बिल्कुल होगा, ये होगा कुछ बांधने कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर लॉक लगा दो, ये लगा लॉक लगा दो। लगा दो। जी क्योंकि अभी लग नहीं रहा कि ये सही का बंद हुआ ताला ये, जी, है ना। मैं भी इनको तो दे रहा हूँ तत्काल, क्योंकि मैं लग रहा है कि ताला सही बंद नहीं हुआ है, इसको सही बंद किया जाए। इसको दोबारा बंद करें। नहीं लॉक किया। चलिए। 12 चाबी हैं जो कि हमने ताला लगा दिए यहाँ पर, वो सील लगा दिए, और तीसरा ताला वहाँ है। ये मैं राम सेवक जी को दे रहा हूँ ये चाबियाँ, जो कि पहले भी ये 4 नवंबर 2020 को आए थे ऊपर। इन्होंने ये ताला खुलवाया था आकर के, ऊपर भी देख करके गए थे, आश्वासन दिया था इन्होंने हमें कि आपका सामान यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, जो कि वहाँ से जा चुका है। वो भी इन्हीं की निगरानी में गया होगा या नहीं गया पता नहीं, ये इनको पता है। बाकी ये है, मैं अब इनको चाबियाँ सुपुर्द कर रहा हूँ, ये लीजिए सर, ये 12 चाबियाँ हैं।